Thank you very much for watching this video. Please subscribe this channel by clicking subscribe button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल की मदद से। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। यानी एक रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि हमारे पास लेंथ और विड्थ क्या है। हम राइट करेंगे सबसे पहले लेट द विड्थ इज इक्वल टू एक्स। तो और लेंथ हमारे पास, इसको सपोज कर लेंगे हम कि ये y है। तो हमें जैसे बताया गया है कि जो लेंथ है यानी लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ हमारे पास x है तो 4 टाइम्स ऑफ विड्थ क्या आ जाएगा हमारे पास 4x, जो इक्वल होगा लेंथ के। लेंथ हमने सपोज किया है कि y के इक्वल है। अब हमें इसे इक्वेशन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस वाई। अल्फ़ाबेटिकली हम राइट करेंगे पहले x वैल्यूज़ फिर y वैल्यूज़। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 राइट कर देते हैं। सेकंड उसने हमें ये बताया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है हमें 150 सेंटीमीटर्स। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 150 के। लेंथ हमारे पास क्या है y और विड्थ हमारे पास है x। इक्वल आ जाएगा 150 के। 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। हम इसे राइट करेंगे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 150 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे x को पहले y को बाद में अरेंज करेंगे। इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा राइट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इसके बाद बाकी सभी स्टेप्स वैसे ही हैं जो हमने पहले सॉल्व किए हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल। कि आप इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें तो ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। डिफर मीन डिफरेंस माइनस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि जो उसकी साइड्स हैं उनका डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं उसकी साइड्स को। लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स और जो विड्थ है उसको हम सपोज कर लेते हैं वाई। अब यहाँ पे क्योंकि हमें कहा है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसे कहेंगे एक्स डिफरेंस वाई इज इक्वल टू 3.5। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब उसके बाद उसने कहा है कि इसका पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 67 के।
हमें पता है कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के, या रहेगा 67। लेंथ हमारे पास क्या है, 2 इंटू लेंथ हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 67। अगर 2 को इधर ला के हम डिवाइड करें तो ये रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 67/2। x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास 33.5 के। इसको इक्वेशन 2 राइट करें। अब इन इक्वेशंस को हम राइट करेंगे इस फॉर्म में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। अब इनमें सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। वो आप खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इसमें सबसे पहले हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। जैसे ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें ये जो साइड है ये इक्वल है इस साइड के, तो इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। और इनके जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल वो इक्वल होगा इस एंगल के, और ये इनसे मुख्तलिफ एंगल होगा। अब सबसे पहले तो हम ये राइट करेंगे कि इसमें हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 2 जो एंगल्स हैं वो सेम है, क्योंकि 2 साइड सेम है। हम राइट करेंगे सबसे पहले, लेट 2 सेम एंगल्स इज इक्वल टू x एंड x, यानी हम इसे भी x कहेंगे तो ये भी x होगा। उसके बाद थर्ड एंगल हम क्या राइट करेंगे, थर्ड एंगल को हम सपोज कर लेंगे y है, तो ये वाला एंगल थर्ड है तो इसे हम y सपोज कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, तो थर्ड एंगल हमारे पास y है, तो y इज 16 डिग्री लेस, यानी 16 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, यानी 2 इक्वल एंगल्स के सम में से 16 डिग्री माइनस कर देना है। यानी हम राइट करेंगे x प्लस एक्स माइनस 16, तो ये आ रहेगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। तो इसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लेते हैं, देन हम सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। 2x को अगर हम इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2x। इसका एक और वे ये है कि हम 16 जो माइनस है इसको लेफ्ट साइड पे ले आएँ और y को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ रहेगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया, 2x माइनस वाई। अब ये जो वेरिएबल वाली वैल्यू है इसको हम लेफ्ट साइड पे कर देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 राइट कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। सो हम राइट करेंगे, एज वी नो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारे पास 3 एंगल्स क्या है, हमारे पास 1 एंगल हमारे पास x है, दूसरा भी x है तो 2x हो रहेगा, प्लस थर्ड एंगल y है तो 2x प्लस वाई राइट किया हमने, जो कि इक्वल हो रहेगा 180 के। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। तो यह रहेगा हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन आ रहेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने के बाद
उसको सॉल्व कर लेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड या फिर उसको क्रैमर रूल के मुताबिक। नेक्स्ट खुद सॉल्व कर लेंगे।